हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था डिनो की बहुत सारी बहन आई हुई थी बेसिकली, और उन्होंने बोला था कि डिनो की बहन के बारे में वो लोग जानते हैं। तो बाद में पता चलता है आधे से लोग तो झूठ बोल रहे थे, और 3 लड़कियां थी जिनमें से एक ने उसके भविष्यवाणी की थी कि जो भी लड़की इसके आसपास रहेगी वो बदकिस्मत होगी। एक जो सस्पिशियस थी, और इन तक ऐसा दिखाया गया था कि मे बी वो मारिया हो सकती है, लेकिन कुछ कंफर्म है नहीं। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर पैम डिनो से बोलते कि कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके तुम्हारी बहन तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद डिनो उसे पूछता है कि पैम, क्या तुम सच्ची में छोड़ने वाली हो? तो वो बोलती कि हाँ, मैंने मॉम को बोल दिया है और मैं ये काम अब नहीं कर सकती। तब यहाँ पर डिनो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि पैम प्लीज़ मत जाओ ना। ये सुनने के बाद यहाँ पर पैम ना बहुत शौक हो जाती है, और वो सोचती है मन ही मन में कि जब ये कुछ भी बोलता है ना, इसकी एक एक लाइन मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों करती है। इसके हाथों से ऐसा लग रहा है कि मैं सच में रुक जाऊँ, मैं अपना डिसीजन चेंज करूँ, ऐसा वो मन ही मन में सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है इनका तो अच्छा खासा रोमांस चल ही रहा था, लेकिन तभी जेसिका आ जाती है और पैम और डिनो के बीच में टपक पड़ती है। वो बोलती कि तुम दोनों इतने करीब क्या कर रहे हो? और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि ऐसे तुम अपनी बहन को ढूंढ रहे थे और मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारी बहन को जानती हूँ, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि इसकी बातों में ना कोई इतना ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेसिका बोलती है कि नहीं, सच में जानती हूँ, ऐसे मैं कोई कहानी बना नहीं रही हूँ, अब मुझे थोड़ी पता था वो तुम्हारी बहन ने, वरना मैं पहले ही बता देती, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती कि अगर तुम अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हो ना तो मेरे घर पे आओ आज शाम को, ऐसा वो बोल के चली जाती है। डिनो बोलता है पैम से कि मुझे उसकी बातों पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर पैम बोलती है कि अगर वो सच बोल रही होती, अगर वो सच में जानती है तो उसने तुम्हारे घर पे क्यों बुलाया? और तुम्हें पता है ना वो कैसी लड़की है, वो क्या चाहती है, तो वो बस बहाना करे, ऐसा वो बोलती है। तो डिनो शॉक हो जाता है, मतलब कंफ्यूज टाइप का। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर डिनो जेसिका के घर पे पहुँच जाता है। जेसिका पहले बोलती कि ओ तुम आ गए क्या, नहीं कैसी हो, ऐसा वो पूछती है, मतलब बड़ी फ्लर्ट कर रही थी। यहाँ पर डिनो अंदर आता है और उसे आने का कोई मन नहीं था, लेकिन जब बात उसकी बहन की होती है ना तो कहीं भी पहुँच जाता है। अंदर आने के बाद वो बोलता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुमने झूठ बोला है ना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, बोल के उसके ऐसे फेस को ऐसे पकड़ा होता है, और वो बहुत गुस्से में था। आप लोग भी देख सकते हो। यहाँ पर जेसिका बोलते हैं कि पता है जब तुम ऐसे गुस्से में आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो यहाँ पर ना जेसिका ने बोला था उसके बाद फ़ोटोज़ है, और यहाँ पर वो बोलता है कि चलो मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है मेरी बहन के रिलेटेड। तो वो बोलती है कि मेरे पास फ़ोटो है, मैं देखने जाती हूँ, ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। डिनो बोलता है कि मैं 30 तक गिनूंगा, अगर तुम्हारे पास मेरी बहन के साथ वाला फ़ोटो ना हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बोल के वो काउंट करने लग जाता है। और उसके बाद वो ऐसे काउंट कर रहा होता है, तभी वो बोलती है कि अरे मुझे मिल गया, तुम मेरे बेडरूम में आओ, ऐसा वो बोलती है। और इसके बाद यहाँ पर डिनो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अंदर चला जाता है। क्या करे, बात बहन की थी। अंदर जाने के बाद तो सच्ची में जेसिका के पास तो मारिया के साथ फ़ोटोज़ थी, और यहाँ पर वो दिखाती कि ये देखो, जब मैं पैरी के साथ काम करती थी ना उससे पहले मैं मारिया के साथ काम करती थी, और मुझे थोड़ी पता था वो तुम्हारी बहन है, और जब हम दोनों साथ थे तो तुमने कभी मैं अपनी बहन के बारे में जिक्र किया नहीं, ऐसा वो बोलती है। तो हमें पता चलता है कि जेसिका और डिनो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। यही रीज़न था जो डिनो जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और उसके बाद वो उसके बाद बहन के बारे में 2-4 लाइनें सेंटी मार दी थी, और उसके बाद वो बोलती कि वैसे मैंने तुम्हें हमें बहुत मिस किया, बोल के उसके करीब होने की ट्राई करती है। और इसी में सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है पैम, वो इतना परेशान थी, और वो यहाँ पर उसी मैसेज आता है कि उसके पास सच्ची में मारिया के फ़ोटोज है, और ये जानती है मेरी बहन को, ऐसा लिखा हुआ था, डिनो ने भेजा था। और उसके बाद पैम सोचती है कि बस मैं ही क्यों इतना सोच रही हूँ, मेरे माइंड पे वो क्यों इससे जा ही नहीं रहा, ठीक है ना, वो अपनी बहन के लिए कर रहा है, मुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है, बोल के ना वो ऐसे पागलों की तरह हरकत कर रही थी। मतलब जेलसी नाम की भी चीज़ होती है ना। वो बोलती कि मुझे कोई हक नहीं बनता उन दोनों को रोकने की, फिर भी मुझे बुरा लग रहा है, सोच रही थी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पर जेसिका और डिनो काफ़ी करीब करीब थे, फ़ोटोज़ शूट करवा रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि ये दोनों सच्ची में कपल है क्या, और यहाँ पर यही बातें चल रही थी। हमें दिखाया जाता है फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद जब कैमरा से दूर, मतलब लोगों से दूर हो जाते हैं ना ये दोनों, तो डिनो इसे ऐसे छोड़ के चला जाता है, मतलब बहुत गुस्से में। तो हमें पता चलता है जेसिका याद कर रही थी, कल रात ये दोनों कोई करीब आए नहीं थे, इतना आप लोग समझ जाओ। यहाँ पर डिनो ने उसे छोड़ के चला गया था, उसे ऐसे रिजेक्ट करके। और उसके बाद हमें दिखा जाता है पैम को।
पैम ऐसे घर पे थी और वो अभी भी डीनो को याद कर रही थी। उसका जो कैरी बैग बनाया था ना उसने जैकेट का, वो याद कर रही थी और वो सोच रही थी कि ये यादें हमेशा माइंड पे क्यों इतना इस तरह से अफेक्ट करती है उसकी। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं ही पागल की तरह उसे याद कर रही हूँ, बोल रही थी। तभी यहाँ पर वो ना ऐसे उसकी शूज़ देखती है, जो शूज़ उसने दिया था, और उसके बाद इसे सामान रखते टाइम उसका फ़ोटो गिर जाता है। फ़ोटो वही वाला फ़ोटो था जहाँ पर उसने वो स्कूल वाला फ़ोटो दिखाया था ना, और एक्सीडेंटल किस भी हो गया था हाथ पे। तो यहाँ पर पैम उस फ़ोटो को ऐसे देखती है, पीछे तरफ ऐसे देखती है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था आई फाउंड यू माई मिसिंग पीस, यू आर माई मिसिंग पीस। ये देखने के बाद पैम याद करती है उस दिन का। तो यहाँ पर डीनो ने उसी दिन लिखा हुआ था कि तुम मेरी मिसिंग पीस हो, मतलब वो उसे पसंद करता है। ओह माय गॉड, इस मोमेंट पे तो पैम शॉक हो जाती है और वो भागते हुए डीनो के घर के लिए निकलती है। लेकिन इस मोमेंट पे डीनो भी पैम को ढूंढते हुए आया हुआ था, तो ऐसे क्रिस क्रस हो गया। और उसके बाद फिर से वो वापस आती है तो डीनो बाहर था, अपने घर के बाहर था, और वो पैम को आवाज़ लगाता है। और उसके बाद पैम जब डीनो को देखती है ना तो भागते हुए जाती है और उसे किसी कर लेती है। सो इनका फर्स्ट ऑफिशियल किस था इस ड्रामे का। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रोमांस हमें दिखाया गया है, हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर पैम मुझे पूछती है कि मैं तुम्हारी मिसिंग पीस हूँ क्या, कब से। तभी यहाँ पर डीनो बोलता है कि मुझे कभी लगा नहीं था मैं किसी से फिर से इतना प्यार कर पाऊँगा, लेकिन जब से तुम मिली हो ना मुझे, तब से मुझे लगा है कि मुझे किसी के लिए जीना है, मुझे किसी के लिए अपने आप को ज़िंदा रखना है, मुझे अपनी लाइफ में एक मोटिव मिल गया है। ये बोलता है, इतना प्यारा लाइन, इतना रोमांटिक था ना ये लाइन, मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। तो ये अनएक्सपेक्टेड सीन था, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर यहाँ पर पैम डीनो के साथ उसका हाथ और अपना हाथ एक से पकड़वा के कपल गर्ल्स वाली फ़ोटो खींचती है, मतलब हाथों वाला, जो बहुत प्यारा था। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर डीनो पैम को छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। थोड़ी डायरेक्शन में आने के बाद पैम बोलती है रुको यहीं पर। डीनो बोलता है कि क्या हुआ है। पैम बोलती कि अगर किसी ने देख लिया और मेरे ग्रैंडपा को बता दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो एक काम करो तुम यहीं से जाओ। तो यहाँ पर डीनो तो मान नहीं रहा था, अब अभी लव कन्फेशन किया है, ऐसे कैसे छोड़ देगा गर्लफ्रेंड को। लेकिन पैम ज़्यादा इंसिस्ट करने की वजह से वो बोलता कि ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसी चक्कर में मैडम को ना ऑलमोस्ट एक बाइक मारने वाला था, तो डीनो आके बोलता कि मैं तुम्हें थोड़ा दूर तक तो छोड़ सकता हूँ ना प्लीज़, बोलता है। और उसके बाद वो उसे मना भी कर नहीं सकती, और थोड़ा डिस्टेंस में ये लोग चल रहे थे। पैम पीछे मुड़ के बोलती कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये भी सही नहीं है। डीनो बोलता कि तो इसमें इतना ज़्यादा सस्पिशियस होने वाली कौन सी बात है। पैम बोलती कि ऐसा लग रहा है तुम मुझे पीछा कर रहे हो और ये सही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर डीनो बोलता कि देखो पीछे मत देखो और चुपचाप चलो, मैं नहीं चाहता यहाँ पर तुम्हें छोड़ो, और मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम सेफली घर पहुँचे या नहीं, तो मुझे चलने दो, बोलता है। और इसके बाद डीनो पैम को उसके घर के गेट तक ले जाता है, और यहाँ पर पैम अंदर जाने वाली थी तो उसकी तरफ मुड़ती है, डीनो उसे किस्सी देता है। और इसके साथ साथ दिस पार्ट एंड हियर। तो इतना प्यारा मोमेंट था इस एपिसोड में। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द अपलोड करूँगी। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।